हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज क्लास फोर्थ में हिंदी पढ़ने जा रहे हैं। आप सभी अपनी बुक मंथन को ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 45 पर चैप्टर 6 ट्री हाउस का रहस्य। देखिए यहाँ पर पिक्चर दे रखी है, कुछ चीज़ें भी दे रखी हैं। पाठ से पहले इनमें से कौन सी चीज़ें चोरों को पकड़ने या ढूंढने में मदद करेगी? तो यहाँ बताइए। आपको राइट का सिंबल लगाना है ब्रैकेट में, जो चोरों को पकड़ने या ढूंढने में मदद करेगी। पेन दे रखा है, बंदूक, रस्सी, कुत्ता, है ना, कार, ये सब चीज़ें दे रखी है। तो आपको राइट का सिंबल लगाना है। सर्च करने का सामान, है ना, सारी चीज़ें दे रखी है। आगे अपन पाठ को पढ़ते हैं। आपको भी पढ़ना है मेरे साथ साथ बेटा। वरुण और अरुण जंगल में घूम रहे थे। अचानक वरुण ने एक ट्री हाउस देखा। वह नीम के एक बड़े पेड़ की ऊंची डाल पर था। वह मन ही मन बोला, अरे यह मेरी नज़रों से कैसे बच गया? उसने अरुण को बताया। अरुण ने कहा, लेकिन क्या यह पहले भी यहाँ था? मुझे याद नहीं आ रहा कि इसे पहले यहाँ देखा था। यह ज़रूर नया है। वरुण ने कहा, आओ पेड़ पर चढ़ते हैं और इस ट्री हाउस को देखते हैं। ठीक है। नीम का पेड़ तो आप सभी ने देखा होगा ना, अपने आसपास होता ही है नीम का पेड़ तो बेटा। तो यहाँ पर नीम के पेड़ के ऊपर एक घर है, इसको ट्री हाउस बोला गया है। उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। और वे पेड़ की शाखाओं पर एक के बाद एक चढ़ते गए। अरुण ने कहा, मुझे विश्वास है कि यह ट्री हाउस हमें किसी मुसीबत में नहीं डालेगा। आप सभी पेज पलटा लीजिए बेटा। अरुण और वरुण का इस बार गर्मी की छुट्टियों में जंगल में घूमने का उद्देश्य झाऊबन के बारे में जानकारी हासिल करना था। वे पेड़ की ऊंची डाली पर पहुंचे और ट्री हाउस की छानबीन में लग गए। यह तो बिल्कुल नया लग रहा है, वरुण ने कहा। वे दोनों ट्री हाउस में घुस गए। ट्री हाउस में कूड़ा कबाड़ा भरा था। एक हथौड़ा, कुछ कीले, चिथड़े, लकड़ी की तख्तियाँ, कुछ ईंटें और पत्थर पड़े हुए थे। अरुण बोला, यही रुककर पता लगाते हैं कि इस ट्री हाउस का रहस्य क्या है ना? यह क्या रात बिताना चाहते हो? वरुण ने पूछा। अरुण ने क्या करा? वरुण ने पूछा, क्या रात बिताना चाहते हो यहाँ पर? हाँ, अरुण ने कहा, यह कैंपिंग ट्रिप की तरह ही होगा। अरुण ने ट्री हाउस से बाहर देखा। वहाँ ऊपर से नीचे का नज़ारा कितना खूबसूरत दिखता है। जहाँ तक वे देख सकते थे, पेड़ ही पेड़ फैले दिख रहे थे। गहरी झील सूरज की किरणों के कारण लाल रंग की दिख रही थी। आकाश में पक्षी चहचहा रहे थे और वे दोनों भाई वहाँ बैठकर सुंदर दृश्यों को देख रहे थे। जल्दी अंधेरा हो गया। अब सभी सामने वाले पेज पे जाइए, 47 पर। समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता, वरुण ने कहा। मैं तो अब तुम्हारा चेहरा भी नहीं देख पा रहा हूँ, अरुण बोला। अब हमें दरवाज़ा बंद कर लेना चाहिए। मैं नहीं जानता कि कोई सांप अंदर घुस आए और हमारे लिए मुसीबत का कारण बन जाए। तभी वरुण ने कहा, देखो वहाँ कोई है। उन्होंने देखा कि एक अजनबी पेड़ की तरफ बढ़ रहा है। तभी उन्होंने किसी के आने की आहट होने लगी। वरुण बोला, जल्दी करो, हम ट्री हाउस से निकलकर डालियों में छिप जाते हैं, नहीं तो हम पकड़े जाएंगे। दोनों जल्दी से डालियों पर चढ़ गए। जल्दी वह आदमी पेड़ पर चढ़कर ट्री हाउस में गया। वहीं ट्री हाउस का मालिक लग रहा था। वह बहुत ही लंबा था और काले कपड़े पहने हुए था। उसने कबाड़ से एक लैपटॉप निकाला और तेज़ी से कुछ टाइप करने लगा। वह चोर निगाह से बार बार बाहर भी देख रहा था कि कोई उसे वहाँ देख तो नहीं रहा है। कुछ देर बाद वह लैपटॉप दूर रखकर उस ओर देखने लगा जहाँ से आया था। लगता है वह किसी का इंतज़ार कर रहा है और कोई साजिश कर रहा है, अरुण फुसफुसाया। यानी अरुण ने बोला, मेरे ख्याल में वह अपने दोस्तों का इंतज़ार कर रहा है, वरुण ने कहा। तभी वरुण ने देखा कि कुछ लोग उधर ही आ रहे हैं। दोनों भाई खुद को छिपाने के लिए और ऊपर की डाली पर चले गए। वे रात भर वहीं छिपे रहे। सुबह ट्री हाउस में आए लोग नीचे उतरे तो दो लोग के हाथ खाली थे, जबकि तीसरे के हाथ में एक बोतल थी। बोतल वाला आदमी तेल जैसी कोई चीज़ आसपास के पेड़ों और झाड़ियों पर छिड़कने लगा।
यह तो मिट्टी के तेल की बदबू है। अरुण ने कहा, लगता है ये लोग जंगल जलाना चाहते हैं। वरुण ने तुरंत एक योजना बनाई। वह ट्री हाउस के अंदर गया और वहाँ रखे कपड़े के चिथड़ों से खुद को लपेट लिया। फिर उसने हथौड़ा उठा लिया। लपेट लिया ने अपने ऊपर लगा लिए, कपड़े पहन लिए ने लपड़े को। जब वे लोग ट्री हाउस से दूर चले गए तो वरुण जल्दी से नीचे उतरा और उसने उनके पास जाकर उनके चारों ओर ज़मीन पर एक गोल घेरा खींच दिया। चारों ओर क्या गोल घेरा यानी गोल लाइन खींच दी, रकील खींच दी यानी कि। ठीक है, पेज पलटा लीजिए बेटा। वे तीनों हैरानी से उसे देखने लगे। वरुण बोला, मैं इस जंगल का राजा हूँ, मेरी ज़मीन को बर्बाद करने की तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? वे तीनों घबराकर ट्री हाउस पर चढ़ने लगे। तभी उनमें से एक आदमी नीचे गिर गया, दूसरा भी बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। हमेशा की तरह अरुण ने पत्थर का सटीक निशाना लगाया। तीसरे आदमी को वरुण ने घेर कर रखा था। फिर ट्री हाउस में मिली रस्सियों की मदद से अरुण और वरुण ने उन्हें बांध दिया और दादाजी को फ़ोन किया। और दादाजी जल्दी ही वन अधिकारियों के साथ ट्री हाउस के पास पहुंच गए। अरुण ने वन अधिकारी को सारी घटना सुनाई। वन अधिकारी ने कहा, हम लंबे समय से इनकी तलाश में थे। ये लोग शीशा बनाने वाली एक कंपनी के लिए काम करते हैं। ये लोग जंगल के बड़े भाग को जला देते तुम दोनों की बहादुरी ने हजारों पेड़ों और सैकड़ों पशु पक्षियों को बचा लिया। धन्यवाद बच्चों, तुमने देश की बहुत बड़ी सेवा की। अरुण और वरुण भी खुश थे कि उन्होंने एक अच्छा काम किया। अगले दिन समाचार पत्रों में उन दोनों बच्चों की बहादुरी का कारनामा छपा। गणतंत्र दिवस पर दोनों को राष्ट्रपति ने वीरता पुरस्कार देकर सम्मानित किया। अच्छा काम अपन करते हैं तो घर में भी बाहर भी पुरस्कार मिलता है ना, तो यहाँ पर भी अरुण और वरुण ने अच्छा काम किया तो उन्हें भी पुरस्कार मिला। ठीक है, आपको ये चैप्टर को पढ़ना है 2 टाइम। तो शब्दार्थ आपकी नोटबुक में आपको लिखना है। योजना मीन्स तरकीब, चिथड़े मीन्स फटा कपड़ा। ठीक है, शाखाओं मीन्स टहनियाँ, है ना। आपको पढ़ना है और पाठ को समझना है, जिससे अपन को आगे करने में आसानी रहेगी। अभ्यास और भाषा का संसार।